ऐसे सुरासुर मनुषिन् देवन्दिदं दोदेघायिकं विमलं प्रणमामि बध्यमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांति में बनाने हेतु सुखमय जीवन की कला सीखने के लिए संपूर्ण जीनागम को 5 बिंदुओं में गर्भित करके अंतिम 5वां बिंदु क्रमबद्ध पर्याय, इस पर चर्चा करते हुए इसे लेकर के जो अहम प्रश्न खड़ा होता है कि फिर हम क्या करें, हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। चौथे बिंदु पर अपन चर्चा कर रहे हैं आचार्य श्री अमृतचंद स्वामी कृत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के आधार से, जिन्होंने ग्रंथ का नाम ही ये दिया हो, उनकी दृष्टि में पुरुषार्थ का क्या तो महत्व होगा और क्या स्वरूप होगा, ये भी अपने आप में एक विचारणीय। यानी ग्रंथ का नाम ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, यानी बराबर भी मान रहे कि अपने हाथ में तो पुरुषार्थ ही है, पर किसका नाम पुरुषार्थ, तो उसकी चर्चा करते हुए लिखा। और पहले भी अपन चर्चा कर चुके कि जिस प्रयास के फल में जीवन दुखी बने, आकुलित हो, लोक में भी कोई भी बुद्धिमान उसे श्रम नहीं कहता, प्रयास नहीं कहता, नादानी कहता, मूर्खता कहता, लौकिक दृष्टि से भी। और जिसमें लौकिक दृष्टि से भी उसका जीवन सुखमय बने, शांतिमय बने, तो उसे पुरुषार्थ कहा जा सकता। धर्म में तो मात्र ये ही बात कि जिससे आकुलता मिलती है उसे धर्म पुरुषार्थ नहीं कहेगा, जिससे जीवन निराकुल होता है उसका नाम ही पुरुषार्थ। तो कल अपन ने पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय क्या है ये देखा था, और इसके बाद में विषय अपना यहाँ रुक गया था कि क्या कसौटी है हमारी कि ये व्यक्ति पूरा पुरुषार्थ कर चुके, अब कुछ करना शेष नहीं रहा। तो ये चर्चा यहाँ 11वें नंबर के पद्य के आधार से, छंद के आधार से आचार्य श्री प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसे। सर्वविवर्तोत्तीर्णं यदा सचैतन्यमचलमाप्नोति भवति तदा कृतकृत्य सम्यक् पुरुषार्थ सिद्धिमापन्ना। कि जब सभी प्रकार के विकल्प तरंगों से पार होकर, यानी कोई सभी विकल्प पैदा ना हो, और यह जीव अपने चैतन्य स्वभाव में अचलता को प्राप्त करता, निश्चल, डिगे ना, हलन चलन ना हो, ऐसी दशा को प्राप्त करता है, तब ही वह कृतकृत्य होता है। यानी अब करने योग्य कुछ नहीं रहा, जो करना चाहते थे सब हो गया। बस इसी दशा का नाम है कि उसने पुरुषार्थ की सिद्धि में संपन्नता पाली, यानी अंतिम बिंदु, यानी जिसको कहें कि अब कोई मार्ग नहीं, गंतव्य स्थल पा लिया। तो ऐसी अचल दशा पा लेना, यानी कि पुरुषार्थ की पूर्णता, पूर्णता मतलब बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ की। बाकी वहां भी स्वरूप स्थिरता का पुरुषार्थ निरंतर चल रहा, पर सोच सोच करके जो पुरुषार्थ करना था वो समाप्त हो गया, यानी सिद्ध दशा की प्राप्ति हो गई। आचार्य कुंद स्वामी ने भी
सिद्ध दशा को ही अचल कहा है। वंदित्व शब्द सिद्धे ध्रुव मचल मनोबमम, कि यही ध्रुव है, यही अचल है और यही अनुपम है। सुख हमेशा अचल मतलब स्थायित्व में मिलता है। चंचलता में, यहाँ वहां घूमने में कदाचित अज्ञानतावश कुछ सुख जैसा लगे, परंतु बाद में वही स्वयं थक जाता है। देखो, बिल्कुल लौकिक उदाहरण लें। अभी घूमने को नहीं मिलता हो, एक ही जगह बैठे रहते, एक ही जगह बैठे, घूमे तो मजा आएगा, तो घूमना शुरू करेंगे। तो शुरू में तो बहुत मजा आएगा। हाँ, मेरे को नई नई जगह देखने को मिल रही, नई नई चीज, प्राणियों से संपर्क हो रहा, तो बहुत बहुत मजा आएगा। पर कुछ ही दिनों में स्वयं अपना मन ही कहने लगेगा, बस वो बहुत थक गए, आज यहाँ तो कल वहां तो परसों वहां, यानी कहीं टिक ही नहीं पा रहे, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। यानी स्वयं मन जवाब दे देगा कि अब बस, अब तो अपने घर लौट चलो, कुछ दिन स्थिर होकर के रहेंगे। यानी जब तक घूम नहीं रहा था तब तक ये भ्रम हो रहा था कि खूब घूमेंगे तो खूब मजा आएगा, पर जैसे ही वो घूमने वाला जीवन मिल जाता है और इतने जल्दी उसमें तृप्ति हो जाती, और फिर उल्टा बोरियत कि अब बस, अब नहीं घूमना। ये भोजन आदि का, हर चीज का ये है। यानी बदलने में कभी इसे सुख नहीं मिलता। मान लो रोज रोज एक ही भोजन कर रहा हो ना, वही एक दाल, वही एक सब्जी, वही एक रोटी, तो थोड़ा समझ क्या वही। तो अब मान लो अपन ने कल से बदलना शुरू कर दिया और रोज नया आइटम, रोज। अब क्या होगा? वो 2-4 दिन में ही, अब भाई हमसे तो नहीं खाया, तो हमें तो आप बस वही दाल सब्जी रोटी वही दो। क्यों? आप ही तो कह रहे थे कि बदलने में खूब मजा आएगा। यानी जब तक वो भोगा नहीं था तब तक भ्रम हो रहा था कि खूब मजा आएगा, और जहां वो भोगते तो लगता है तो और ज्यादा संकट, तो लगता अब तो बस ऐसे ही मार्ग को अपनाए कि जहां कुछ स्थायित्व हो। तो अपना वो रोज का ही भोजन अपनाए कि जो रोज चलता रहेगा, बदला बदली का चक्कर नहीं। हर चीज में लगाना है, पहनने ओढ़ने में भी यही। नहीं मिलता हो ना तो पहले तो खूब उत्सुकता, नई नई ड्रेसें मिले तो मजा आ जाए, और मान लो 20-25 इकट्ठी आ गई तो घंटे घंटे में बदलेगा। शौक पूरी करनी ना, पर इसके बाद तो एक ही दिन में बोर हो जाएगा। अरे सभी तो क्या चक्कर है, फिर ये फिर वो, और फिर जहां का काम हो रूटीन में आ जाएगा कि भाई अपनी बस यही रोज की जो ड्रेस है वही बढ़िया। यानी सुखाभास हो जाता है बदलने में, पर जब उस ओर जाते हैं तो इतने शीघ्रता से परिणति बदलती कि नहीं, हमें तो स्थिरता चाहिए। 4 गति 84 लाख योनियां भी ऐसे ही हैं, कहीं टिक तो पाते नहीं है, चंचल, जहां जाओ वहीं से भगना पड़ता है। तो इतनी उकताहट हो जाती कि अब कोई तो ऐसा स्थल मिले कि जहां कुछ टिके। यहाँ टिक ही नहीं पा रहे, फुटबॉल के जैसा उछकना पड़ता, जहां जाओ वहीं से भगाए जाते। वो है ऐसी सिद्ध दशा। तो जहां सिद्ध दशा पाई और अनंत अनंत काल तक के लिए सुख शांति में जीवन, यहाँ कह रहे बस सिद्ध दशा की प्राप्ति होना, यानी हमने पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त कर लिया, एक कसौटी। अब हमें बुद्धि पूर्वक कुछ भी करने के लिए अवसर नहीं रहा। तो पर्यायों की सुनिश्चित व्यवस्था की स्वीकृति में तो इस तरह का पुरुषार्थ विशेष रूप से बढ़ता है। मोक्ष का पुरुषार्थ हो और अधिक बढ़ता है, संसार का पुरुषार्थ समाप्त होता है। तो सुनिश्चितता में पुरुषार्थ कहाँ समाप्त हुआ, बल्कि सही दिशा में सही पुरुषार्थ और अधिक बढ़ेगा। इस तरह से 4 बिंदुओं से अपन ने देखा ये कि
पूर्ण सुनिश्चित परिणमन व्यवस्था की स्वीकृति में पुरुषार्थ और अधिक बढ़ता है, कम नहीं होता। हाँ, इतना अवश्य है कि उस सही कार्य की सही दिशा का पुरुषार्थ बढ़ता है। तो अपन ने किसी उल्टे को पुरुषार्थ मान लिया हो तो वो तो समाप्त होगा। तो उसे यदि पुरुषार्थ समझ लिया तब तो ये लगेगा कि हमारा पुरुषार्थ समाप्त हो गया, पर उस कार्य का वो पुरुषार्थ था ही नहीं। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो पुरुषार्थ तो जागृत होता है। इसी संदर्भ में अपने ज्ञानियों की विचारधारा देखें। अपने को लगता है कि इच्छानुसार कार्य करेंगे तो पुरुषार्थी, और जैसा हो रहा वैसे चलते रहे तो। और पंडित ध्यानत राय जी अपने पूजनों में लिखते कि ये इच्छाएं हमारा पुरुषार्थ समाप्त कर रही। देवशास गुरु की पूजन ध्यानत राय जी की प्रथम देवयारंत सिद्धांत जी, उसमें दीप का छंद। जे त्रिजग उद्यम नाशिकीने मोहे तिमिरे महाबली, के जो मोह रूपी बहुत बलवान अंधकार छाया हुआ, इसने तीनों लोकों के उद्यम नष्ट कर दिए। मोह मतलब इच्छा, पर को अपना मानने का भाव, उसमें कुछ भी फेर बदल करने का परिणाम। तो वे तो कह रहे कि इसने हमारा पुरुषार्थ समाप्त कर दिया। हम कह रहे इच्छानुसार काम करेंगे तो ही पुरुषार्थी, और वे कह रहे इन इच्छाओं ने हमारा पुरुषार्थ समाप्त कर दिया। ऐसे ही जो विद्यमान विहरमान बीज तीर्थंकर पूजन ध्यानत राय जी की, उसके भी दीप के छंद में उन्हें यही भाव लिखा। उद्यम होने न देत सर्वे जग माही भर्यो है, कि जो मोह है तीनों लोकों में भरा हुआ, ये उद्यम नहीं होने दे रहा, इसने हमें अपुरुषार्थी बना रखा। तो बोलो, इच्छानुसार काम करने का नाम पुरुषार्थ होगा कि ज्ञान के अनुसार काम करने का नाम? इच्छाएं तो क्या कहेंगी, सूर्य बहुत तपता, ठंडा क्यों नहीं हो जाता? ज्ञान क्या कहेगा, जितना तपेगा पूरी साल उतनी सुख से बीतेगी। और यदि इसने तपना बंद कर दिया तो इसका अकेला तपना बंद नहीं होगा, बरसात भी खतरे में पड़ जाएगी। एक आपने सुना होगा अकबर बीरबल का ही, 12 में से 4 कम करें तो कितने बचते? 8। सारे दरबारियों ने यही उत्तर दिया, 8 8 8। 12 में से 4 कम करो तो 8 बचते। अकबर सबको गलत 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 कहता गया। अब बीरबल का नंबर आया, उनको लगा गणित तो सीधा सीधा है, 12 में से 4 कम करोगे तो 8 बचेंगे। पर ये सबको गलत सिद्ध कर रहे, इसका मतलब कुछ रहस्य होना चाहिए। उन्हें ऋतुओं पे विचार किया, ख्याल में आ गया, तो बोले 12 में से 4 कम कर दोगे तो 0 बचेगा। अकबर खुश, पर कैसे? कि यदि वो 4 महीने बरसात नहीं हुई, सब चौपट, कैसे तो पशु जिएंगे, कैसे खेती होगी, फिर कैसे आपके व्यापार होंगे, उद्योगपति भी होंगे तो कहां से कच्चा माल मिलेगा, कहां से गेहूं दाल चावल मिलेगा। यानी हुई तो है बर्बाद खेती, और हो जाएगा क्या क्या बर्बाद? सब कुछ। न धर्म रह पाएगा न कर्म रह पाएगा। तो 12 में से 4 कम हो जाएंगे तो कितना बचेगा? अब वो बरसात कब हो पाएगी? कि जितनी अधिक गर्मी पड़ेगी तो उतना अधिक बाष्पीकरण होगा, क्योंकि बाष्पीकरण का संबंध गर्मी के साथ। तो जितनी अधिक गर्मी पड़ेगी उतना अधिक बाष्पीकरण, और जितना अधिक बाष्पीकरण उतनी अधिक बरसात। अब हम कह रहे हैं ये सब गर्मी तो नहीं पड़ना चाहिए, बहुत परेशान हो जाते, पसीना पसीना पसीना।
ठीक है, मत पढ़ने दो, मतलब क्या निकलेगा? और उसका मतलब क्या निकलेगा? बोलो, कितनी बढ़िया इच्छा है अपनी। यानी आत्मघाती कदम। विचार नहीं करते हैं ना, इसलिए समस्या। विचार करें तो लगेगा कि जो प्रकृति की व्यवस्था है उसके अनुसार चलने में ही हमारा लाभ है, हमारा हित है। और यदि उसे अपने अनुसार चलाने का प्रयास किया कि नहीं, इतनी गर्मी तो नहीं पड़नी चाहिए, बहुत पसीना आता, तो इसका मतलब सब शून्य हो जाएगा, कुछ नहीं मिल पाएगा, भोजन पानी भी मुश्किल हो जाएगा। तो 12 वर्ष का अकाल पड़ा था ना उज्जैनी नगरी में, क्या हालत बनी थी। दिगंबर जैन धर्म टिकना मुश्किल हो गया था। और भी जहां जहां भी अकाल पड़ा वहां यही स्थिति रही। तो अब यदि अकाल पड़ गया और बाष्पीकरण अपने को बुरा लग रहा ना, क्योंकि जिससे बाष्पीकरण होता वो बुरा लग रहा, यानी सूर्य का खूब तपना, गर्मी, ये बुरी लग रही, तो इसका बोलो सब कुछ चौपट। तो बोलो क्या करें अपनी इच्छाओं का। कुमार चाहे धूप, कृषक चाहे बरसना, तो बादल क्या करे? वो कुम्हार को खुश करे हैं कि किसान को, यानी किसान चाहता खूब बरसे तो अच्छा रहे, और कुम्हार चाहता है कि बरसता रहा तो फिर हमारे घड़े कौन लेगा। फिर जितनी अधिक गर्मी पड़ेगी उतने अधिक घड़े बिकेंगे, तो खूब धूप खिली रहे तो अच्छा रहे। अब वो धूप किसकी सुने और वो बादल किसकी सुने? बोलो, यानी अपनी इच्छाओं का ठिकाना है? अरे जितने जीव उतनी इच्छा नहीं, एक ही जीव की परस्पर टकराती हुई विरुद्ध इच्छाएं, अपनी ठिकाना नहीं। मैंने खूब गेहूं धोए हो, वो बादल होने लगे, कैसा लग, हे भगवान आज नहीं, आज तो खूब खुला रहे, आज बादल नहीं होना चाहिए, कैसा लगता? अब वो सब धुल करके सब सिमट के डिब्बों में, अब बरसे भगवान, खूब मूसलाधार वर्षा हो, सारी गर्मी खत्म हो जाए। बोलो, यानी अलग अलग जीवों का नहीं, अपनी इच्छाओं का ये स्वरूप स्वाद से प्रेरित होती है। यानी जब जो चाहिए वैसी इच्छा होगी, तो प्रकृति यदि ये सब सुनने लगे तो बोलो क्या हालत होगी। यानी हमारे आगे गेहूं धुल गए तो हमें तो लग रहा खूब बरसे, और इनकी आंखें नहीं धुल पाए, अभी एक अंगनी अभी बिल्कुल नहीं बरसे, तो वो किसका सुने? हमें खुश करे कि इन्हें खुश करे? बोलो, यानी वो तो बिल्कुल कुछ विचार ही नहीं हो पाएगा, क्या करें हम। तो कितना बढ़िया ये स्वरूप कि किसी का नहीं सुनता वो। यानी आप कुछ भी सोचते रहें पर वो तो अपने हिसाब से काम करेगा। तो ये जो इच्छाएं हैं ये वास्तव में पुरुषार्थ नष्ट करती हैं, अपने को अपुरुषार्थी बनाती हैं। देखो और लें ऐसा, पहले हम लोग क्या बहुत होता था स्मारक में, तो जैसे यानी पहले तो बिल्कुल सुबह कक्षा लगती थी, वो आपके दूध चाय के पहले, यानी गुरुदेव जी का टेप प्रवचन 5:30 पर समाप्त हुआ और 5:30 से 6:15 तक कक्षा, और वो सबसे पहली कक्षा मेरी रहती थी। तो वो 5:30 से कक्षा, तो कम से कम बच्चों को 5 बजे तो उठना ही पड़ेगा, तो बहुत शिकायत। साहब बहुत जल्दी जगाते, बहुत जल्दी जगाते, क्योंकि ठंड में 5 का मतलब 2 घंटे रात, बहुत जल्दी जगाते, बहुत जल्दी जगाते। तो डॉक्टर साहब एक रीति अपनाते, ठीक है हम आपकी दिनचर्या नहीं बनाएंगे, आप बनाइए, बस मात्र इतनी इतनी चीजों के लिए उसमें अवसर रहना चाहिए। एक सुबह कक्षा, एक रात को कक्षा, सुबह का प्रवचन, रात का प्रवचन, गुरुदेव जी का टेप, सुबह पूजन, रात में भक्ति। और कॉलेज को आपके ऊपर छोड़ देते, आपको जाना हो तो, पर इतनी चीजें उसमें आना चाहिए। अब बाकी दिनचर्या आप बनाओ। अब बोलो वो कितने बजे उठेंगे? यानी कॉलेज का समय है 10 बजे, तो कितने बजे उठेंगे? तो ये भी करना है,
तो ज्यादा से ज्यादा होगा तो इतना ही करेंगे कि सब आप 5 बजे जगाते हो, हम 5:05 पर उठेंगे, 5:10 पर, बस इतना ही फेरफार हो पाएगा। इससे ज्यादा तो फेरफार के लिए गुंजाइश ही नहीं दिख रही। यानी जब आगे पीछे के कार्यक्रम पूरे सुनिश्चित, तो दूसरा कोई बना के देता है तो शिकायतें सूझती हैं, और जब स्वयं बनाने बैठते हैं तो लगता है यदि इस समय पे नहीं किया तो कब करेंगे, फिर बताओ ना। तो अपने आप ही फिर सही लाइन पे आ जाएंगे। और फिर वे कहते देखो अब हम नहीं बना रहे दिनचर्या, टाइम टेबल हम नहीं बना रहे, आपने बनाया, तो अब आपको पूरा पूरा पालन करना पड़ेगा। अब फिर गड़बड़ नहीं चलेगा, और एक दिन में सारा अनुशासन। क्यों? ये तो आपने बनाया। देखो ऐसा लेना जैसे अपना भी होता है ना, कि प्रवचन का समय किसकी इच्छा से सुनिश्चित करना चाहिए? वक्ता के नहीं, श्रोता के। क्यों? कि वक्ता को टोकने का एक अवसर मिलता रहेगा कि देखो आपने निर्णय किया था 8:30 बजे का, हम तो नहीं कहा था। यानी हमने आपको बाध्य किया होता तब तो आप कह सकते थे कि सब 8:30 पे हम तो नहीं आ पाते, पर आपने निर्णय किया था, तो अब नहीं चलेगी ढील। बोलो, तो जब आप स्वयं निर्णय करोगे तो फिर पालन करना होगा ना। तो इच्छा मुख्य हो जाएगी कि ज्ञान मुख्य हो जाएगा? तो बोलो अनुशासन ज्ञान के बल पर चल पाएगा कि इच्छा के बल पर? अब ऐसा हर काम में लगाना। इन बच्चों की इच्छा तो होती खूब सोते रहे, वो कौन सी नींद बोलते? गोड छोप, मीठी नींद गर्मी की सुबह की मीठी नींद, तो खूब सोते रहे। पर मान लो इनने क्रिकेट का वो कोर्स करना शुरू कर दिया, वहां मैं जहां हूं वहां बगल में पार्क है ना, बहुत जल्दी, इतना जल्दी बिल्कुल तैयार होके सब 6 बजे तो शुरू हो जाता उनका। तो कितने बजे उठे होंगे वो बच्चे? और बिल्कुल पूरी तैयारी से, यानी ऐसा नहीं कि कोई बिना नहाए आ गया हो कि बिना कंघी के आ गया, सब बिल्कुल टिप टॉप यूनिफॉर्म में। कितने बजे उठ गए होंगे? अब उनको वो गोड़ झोप वाली समस्या नहीं आती। और यदि वो कोर्स नहीं कर रहे होते तो फिर दिन रात मम्मी को ही कोसते रहते, वैसे स्कूल के कारण नहीं सो पाते और अब आपके कारण नहीं सो पाते, कब सोए हम? यानी काम इच्छाओं के बल पर ठीक होता है कि ज्ञान के बल पर? तो इच्छाएं एक पुरुषार्थ को कुंठित करती हैं कि बढ़ाती हैं? अपने अपने अनुभव सोच लेना, हर विषय में सोच लेना। यानी इच्छाएं तो कैसी कैसी बेसर पैर की होती, और उनके अनुसार यदि कुछ भी काम होने लगे तो क्या स्वरूप होगा विश्व का? जैसे तैसे बच्चा मिला। एक दिन पहले भी चर्चा की थी कि इन्हें गिने बच्चे होते हैं, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने में करीब करीब 25 साल लग जाते। तो 25-26 साल तक घर में कोई छोटा बच्चा नहीं था, अब वो बच्चा आया, बहुत ही लाडला होता। तो 25-26 साल के बाद छोटा बच्चा खिलाने को मिल रहा है ना, बहुत लाडला, अपेक्षाएं भी बहुत। ऐसा लगता है जल्दी 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 बड़ा हो जाए, जल्दी से हम स्कूल में भेजें, और जल्दी से फिर बस सर्विस करने लगे अथवा धंधा संभाल ले, और जल्दी से शादी कर दें, और जल्दी से फिर हमें और पोता देखने मिल जाए। कितनी कितनी इच्छा है। अब बोलो वो उसके अनुसार बढ़ने लगे तो क्या होगा? यानी आपकी भावना तो है कि कल ही 25 साल का हो जाए और बस हम इसको लाइन पर लगा के वो शादी कर देवे। बोलो तो कल 25 साल का हो जाएगा तो क्या होगा? तो फिर परसों 50 साल का हो जाएगा तो आपका पिता लगेगा। बोलो, एक एक बात पर सोचना। यानी अपनी इच्छाएं कितनी बेसिर पैर की होती हैं। यदि उसके अनुसार काम होने लगे तो एक बार सोच के देखना, यानी 1 घंटे को बैठ जाना और सोचना कि क्या क्या हम चाह रहे, और फिर उसका प्रैक्टिकल रूप देखना कि यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा।
और पूरी अपने 1 घंटे की इच्छाओं का सोचना, तो लगेगा ये भगवान जैसा चल रहा वैसे ही, यानी बिल्कुल भी हमारे हिसाब से ना बदले, इसमें ही हमें साता रहेगी, अन्यथा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इच्छाएं तो हमेशा पुरुषार्थ समाप्त करती हैं। इच्छाओं के कारण हम बेचैन हैं। दुखी क्यों हम बोले? आकुलता, दुख, आकुलता मतलब हमने चाह के ये ऐसे कपड़े नहीं पहने और ये ऐसे कपड़े पहन के आ गए, तो अब हमें आकुलता। तो वो चाह के कारण हुई ना आकुलता। और हमने चाह ही नहीं होता तो हमने चाहा दीवार खिसक जाए, वो खिसक ही नहीं रही, तो आकुलता। अब हमने चाह ही नहीं होता तो हमने चाहा शरीर स्वस्थ रहे, वो स्वस्थ नहीं रहता, आकुलता। अब चाह ही नहीं होता तो यानी पूरी अपनी जिंदगी में विचार करके देखना कि वास्तव में हम परेशानी किसके कारण, उस परिवर्तन के कारण कि अपनी चाह के कारण। तो अब यदि सुखी होना तो उपाय क्या है? चाह समाप्त कर दो। वो चाह समाप्त कब होगी? कि जब ये लगे सब सुनिश्चित, यानी किसी भी कीमत पर जीव द्रव्य को पुद्गल द्रव्य नहीं बनाया जा सकता, किसी भी कीमत पर। तो अब चाह होगी। किसी भी कीमत पर ज्ञान गुण को स्पर्श गुण नहीं बनाया जा सकता, किसी भी कीमत पर, और कितनी भी बड़ी हस्ती हो विश्व की, यानी इंद्र जिनेंद्र कोई भी, कौन छूटे? तो कोई बना सकते कि सब ये जो जीव है ना, ये अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करता, तो कम से कम इसका तो बदलना आसान हो जाएगा। ये तो ज्ञान का उपयोग करते हैं, तो जो काम चल रहा हो तो उसमें तो बदला बदली बहुत कठिन जाएगी, और जो चीज ऐसी रखी हो उसका उपयोग ही नहीं हो रहा हो, उसमें तो आसानी से बदलाहट हो जाएगी। तो कर सकते ना? नहीं। अब जैसे द्रव्य में परिवर्तन संभव नहीं, यानी जीव को पुद्गल बनाना संभव नहीं, गुण में परिवर्तन संभव नहीं, यानी ज्ञान को वर्ण बनाना संभव नहीं, ऐसे ही पर्याय में परिवर्तन संभव नहीं है। उसका अपना एक पूर्ण सुनिश्चित क्रम है, बदलती तो है पर वो अपने हिसाब से। अपन परेशान क्यों हैं कि जब बदलती ही है तो हमारे हिसाब से बदल जाए ना। यानी आप कहीं नहीं जा रहे हो तब तो हमें कोई सुझाव देने का परिणाम नहीं आएगा। अब आपने कहा सब हम जयपुर जा रहे, तो अब हमारे विकल्प चलने लगे। कहाँ रुकोगे? कि साहब चूलगिरी पर रुक जाएं, तो ऐसा कर मैं स्मारक में रुक जाना ना, सारी सुविधाएं कि सब दर्शन पूजन। अरे वहां के तो और ज्यादा अच्छे पंच तीर्थ है, एक दो नहीं, और सारी सुविधा मिलेगी। ऊपर चाहो तो ऊपर, नीचे चाहो तो नीचे, खुले दिल से चाहे जितनी तेज आवाज में कर लेना पूजन। तो अभी विकल्प कब आए? यानी यदि वो जा ही नहीं रहा होता जयपुर तो सलाह देने का भाव आता, पर चूंकि जा रहे हो ना तो हमारे हिसाब से करना। बस ये स्थिति अपनी है कि द्रव्य और गुण के संदर्भ में तो लगता है कि ये तो नहीं बदल सकते, क्योंकि बदलते ही नहीं, पर पर्याय तो बदल रही है ना, निरंतर आगे आगे तो खिसक ही रही, तो हमारे हिसाब से खिसक जाए ना। नहीं, बदल तो रही है, चल तो रही ही, वो स्थिर तो नहीं है, तो हमारे हिसाब से चल जाए। इसलिए बस समस्या। अब वो पर्याय क्या कहती, तुमने हमें समझ क्या रखा? यानी हम चलते हुए, इसका मतलब किसी के गुलाम हूं क्या? हम में कोई ताकत नहीं है। जो क्रमबद्ध पर्याय का अनुशीलन है ना, उसमें डॉक्टर साहब ने एक वाक्य इस संदर्भ में बहुत छूने वाला, वो ऐसा लिखते, द्रव्य गुण यदि पर्वत है तो पर्याय पार्वती है, द्रव्य गुण यदि सत है तो पर्याय सती है। ये नहीं सोचना कि अकेले पर्वत को नहीं हिला सकते,
वो पार्वती भी पर्वत की कन्या है। उनके यहाँ हिंदुओं में पार्वती को पर्वत की कन्या माना जाता। तो जैसे पर्वत को नहीं हिला सकते ना वो अचल, पार्वती भी उसकी कन्या है, तो उसको भी आप हिला नहीं सकते। जैसे द्रव्य गुण सत है ना, हिला नहीं सकते, वो द्रव्य गुण की ही पर्याय है, तो वो भी सती है। और लोक में भी सती के साथ छेड़खान का क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा। अरे छेड़खान कर पाना तो असंभव, पर छेड़खान करने का सोचा, रावण जैसे त्रिखंडाधिपति छेड़खान कर तो नहीं पाए थे, सती सीता के साथ सोच रहे थे, उसके फल में नरक चले गए। कीचक द्रौपदी के साथ छेड़खान कर तो नहीं पाए थे, सोचा था, उसके फल में, यानी सती के साथ छेड़खान तो कभी संभव ही नहीं, पर यदि सोचोगे तो उतने से के बल पर अनंताकुलता भोगोगे। पर्याय भी सती है, क्योंकि वो भी सत का अंश है। उत्पादव्य ध्रुव युक्तम सत, तीनों ही सत है ना, तो अकेला ध्रुव ही सत है कि उत्पादव्य भी सत। तो जैसे ध्रुव के साथ छेड़खानी संभव नहीं क्योंकि वो सत है, तो उत्पादव्य के साथ, कि वो भी तो सत है ना, तो उसके साथ भी छेड़खानी संभव नहीं। तो इच्छाओं के लिए कहीं कोई अवसर नहीं, इच्छाएं स्वयं आकुलतामय हैं। इस कारण किसी भी प्रकार से अपनी इच्छानुसार काम करने की भावना अपने को अनंत आकुलतामयी बनाती है, सुख शांति कहीं भी उससे प्रकट नहीं होती। ये तो वह पुरुषार्थ का क्या होगा, इसका विश्लेषण। अब अगला बिंदु कि सब फिर भी हम कुछ करें तो सही ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना, कि हाँ करना। बोलो क्या क्या कर सकते हैं। ठंडी गर्मी बरसात क्रम है, बदल सकते। चलो अपना ले लो, वो तो दूसरों का है। बचपना, तरुणपना, जवानी, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ऐसा कर लें कि वृद्धावस्था में बहुत परेशानी होती, और सुख से दुख में पहुंचो तो वो दुख सहना बहुत कष्टकर हो जाता है, और दुख से सुख में पहुंचो तो सुख में और ज्यादा आनंद आता। ये मनोविज्ञान है ना, यानी पहले आपने खूब खूब अनुकूलताएं भोगी हों, अब यदि थोड़ी सी प्रतिकूलता आती तो बहुत भारी पड़ जाती, और पहले खूब खूब प्रतिकूलताएं भोगी हों तो अब थोड़ी सी भी अनुकूलता तो बहुत मजा आता। सबसे अधिक कष्टकर दशा कौन सी? वृद्धावस्था। बोलो ये आप लोगों का? हाँ, वृद्धावस्था। भाई लोगों का? सर्वसम्मति की बहुमत की एकमत? सर्वसम्मति? सर्वसम्मति है इसमें कि वृद्धावस्था, मतलब अपन ने 3 अवस्थाएं ली, बाल अवस्था, जवान अवस्था और वृद्धावस्था। तो तीनों में सबसे अधिक दुख किसमें? अभी वो किसी में बाला नहीं पूछ रहे, अभी तो इनमें ही पूछ रही। तो अभी तो इनमें से बताओ, यानी चारों गतियों में से कोई सुखमय नहीं, अभी ये प्रश्न नहीं है। अभी तो तुलनात्मक कम किसमें हो, ज्यादा किसमें, यानी दुख है ये तो हम कह रहे, पर कम ज्यादा, तो कम किसमें हो, ज्यादा किसमें? हाँ, यानी बाल्यावस्था में कम दुख और वृद्धावस्था में अधिक दुख। ठीक है। तरुण मतलब क्या? ये तो अपन ने तो 3 ही बांटे ना, बाल, जवान और वृद्ध। जवान में कम दुख, जवानों से पूछो। नहीं, ये तो मैं पहले ही कह चुकी कि है तो तीनों में दुख,
पर फिर भी 19-20 का भी अंतर करना हो, यानी ज्यादा नहीं, यानी 5-15 का नहीं, मात्र बस 19-20-21, तो इतना सही अंतर करना है। यानी है तो दुख सब में ही, और वो भी इतने अंतर वाला नहीं कि 5 और 25 का अंतर पड़ रहा हो, इतना नहीं, पर मात्र इतना कि 19-20-21, है ना, बस थोड़ा सा। तो उसमें से अपन चुने कि सबसे कम किसमें, सबसे कम मतलब तुलना में कम किसमें हो, ज्यादा किसमें। यानी सबकी एक राह है कि बाल्यावस्था में कम दुख और वृद्धावस्था में ज्यादा दुख। पक्का? क्योंकि बाल्यावस्था कितनी मजेदार, कुछ करना नहीं, धरना नहीं, कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, मस्त जिंदगी। अब जरा अपने ज्ञानियों से मिल ले। बालपने में ज्ञान न लयो, अरे सबसे ज्यादा दुख किसे बता रहे बे? देखो थोड़ा सा तर्क से अपन सोचे। आप अभी बैठे, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, तो बराबर एक से बैठे हैं ना। अब मान लो आपका बेटा स्कूल गया था, उदाहरण लेना है, अभी तो बंद है उसको, पर उदाहरण कि आपका बेटा स्कूल गया था, रोज 1 बजे आ जाता था, आज 1 बजे नहीं आया, 1:05 हो गया, नहीं आया, 10 मिनट हो गया, नहीं आया। अब क्या होगा? और जिस रास्ते से आता ना, गेट पर खड़े होके, यानी इतनी आंखें फाड़ फाड़ के कि जहां तक देख सकते वहां तक, अब 1:15 बज गया, नहीं आया। अब तो मोबाइल, और मान लो उसके पिताजी दुकान पे हैं, और घुमाया, क्या बात है, बहुत ज्यादा भीड़ है अभी दुकान में, कहते सुनो तो था, वो बेटा नहीं आया अभी तक, आ जाएगा। तो उन्होंने तो ये जवाब दे दिया। अब आप वो होते होते 1:30 बज गया। अब तो जैसे मेरे को पेट का पानी, अब फिर फोन घुमाया, कह वो आ जाएगा ना, चिंता क्यों कर रहे हैं, यहाँ कितनी ज्यादा भीड़ है, हमें बोलने की फुर्सत नहीं, तुम बार बार फोन कर रही हो। तो वहां से डांट पड़ रही। अब 1:15 बज गए, अब क्या होगा बोला? अब तो ना उठे चैन ना बैठे चैन। और मान लो स्कूल इतनी दूर है कि आप अकेले जा भी नहीं सकते, वो ऑटो रिक्शा से भी नहीं भेज पाते हो, बस ही आती उनकी स्पेशल, विशेष सुरक्षा वाली। अब क्या होगा? अब क्षण में गेट पर, फिर क्षण में जाके सोफा सेट पे बैठ जाते, फिर क्षण में गेट पर, फिर खिड़की खोल के, फिर मोबाइल, पर साथ में कि अभी फिर डांट पड़ेगी। यानी अब 1 सेकंड को आपके पैर टिक नहीं पा रहे। ये किस बात की निशानी है? कि आप बहुत ज्यादा बेचैन हैं, इस बात की निशानी ना। अब बच्चे को देख लें, आपने यहां बिठाया 1.5 साल के बच्चे को, और घर से खूब समझा के लाए थे, देखो बेटा सीधे बैठे रहोगे तो ही हम ले चलते हैं, गड़बड़ किया तो। और वो बैठ गया, और बैठते साथ ही पर्स उठा लिया, इनकी थैली उठा ली, पेन छीन लिया, कॉपी छीन ली, अब फिर आपने आंख बताई, फिर 1 सेकंड को, अब फिर इसके बाद फिर, यानी उसका हाथ कहीं टिकता ही नहीं है। कदाचित आपने कहा मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए, तो मुंह से आवाज तो नहीं निकालेगा, पर पूरे में, और चाहे जिसके पास, और चाहे जो, कहीं घड़ी देखता है तो घड़ी उठाता है, कहीं माइक देखता है तो माइक उठाता है, स्पीकर देखता है तो स्पीकर, मोबाइल देखता है, जो दिखे। ये किस बात की निशानी है? कि वो इतना अधिक बेचैन है कि कहीं उपयोग टिक नहीं पा रहा, यानी उसकी चंचलता अनंत बेचैनी की निशानी है। अपने को लगता बचपना बहुत सुखी, बोलो, यानी वो जो असह्य पीड़ा भोग रहा ना, इसलिए चंचल हो रहा। अभी जो आपने भोगी थी ना, वो बच्चा नहीं आया था, कितने, तो एक जगह पैर नहीं टिक रहा था,
दरवाजे पे खड़े होते वहां भी चैन नहीं, अंदर चले जाते वहां भी चैन नहीं, सोफा सेट पे बैठ गए वहां भी चैन नहीं। अब सोचा थोड़ा सा लेट लगे, खड़े खड़े घूमते फिरते कमर दुखने लगी तो लेटे भी चैन नहीं, बैठे भी चैन नहीं, फिर अंदर फिर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर। किस बात की निशानी थी? असह्य पीड़ा। ऐसे उस बच्चे को कहीं भी स्थिरता नहीं है, इसका मतलब वो असह्य पीड़ा सह रहा और व्यक्त कर नहीं पा रहा, उसे पता ही नहीं लग रहा कि मैं बेचैन क्यों हूं, इसलिए सबसे अधिक दुखी। और इसीलिए तो सम्यक नहीं पैदा कर पाता, क्योंकि यही नहीं समझ पा रहा कि मैं बेचैन हूं क्यों, ये इतनी अधिक चंचलता मेरे में क्यों है, कहीं टिक क्यों नहीं पा रहा मैं। आप भोजन भी दोगे ना, देखना मजा, वो एक जगह उसका टिक ही नहीं पाता, क्षण में यहाँ क्षण में वहां, मतलब ऐसा नाचता है हाथ, कुछ कहो ना। तो इतनी अधिक बेचैनी, तो इसीलिए सम्यक प्राप्ति का अवसर तक भी 8 वर्ष की उम्र तक नहीं है। तो ये असह्य दुख की निशानी की सुख की निशानी, अपने को लग रहा बचपना सुखी। बोलो, तरुण उम्र भी तो वहां से मान ली जाती ना 8 वर्ष से। बोलो, अब वृद्धावस्था, एक दिन चर्चा आई थी कि पहले तो वो विषय भोगे नहीं थे, तो कदाचित लग सकता था कि नहीं आता तो मजा होगा, पर अब तो खूब भोग भोग के पक्के बन गए ना। पहले कमाया नहीं था ना, तो लगता हो सकता शायद कि नहीं, यदि हम खूब मेहनत करेंगे तो खूब पैसा कमा लेंगे, पर अब तो पूरी जिंदगी खपा दी ना, और कितना कर पाए, कितनी उपलब्धि हुई, तो ये धक्का खा खा करके खूब सीख गए। पहले लगता था कि नहीं, हम खूब अच्छे से इन लोगों को समझाएंगे ना, तो फिर तो नहीं हमसे बात मानेंगे, हमारा कोई स्वार्थ ही नहीं है, इनके हित की बात कह रहे। पर पूरी निस्वार्थ वृत्ति से भी खूब 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 समझाया, और फिर भी किसी ने इतनी सी भी नहीं मानी, तो अब तो धक्का खा खा करके निर्णय हो जाएगा ना कि वास्तव में यहाँ कोई किसी का नहीं सुनता। तो अब उनसे विरक्त होकर के धर्माराधना में लगना और ज्यादा आसान हो गया। इसीलिए ही तो जवानी में दीक्षा लेने वालों के उदाहरण कम हैं, तो वो भी बहुत अनंत हैं, पर तुलना करके देखें तो जवानी में दीक्षा लेने वालों के उदाहरण कम हैं, और वृद्धावस्था में दीक्षा लेने वालों के उदाहरण सबसे अधिक। उतार वय में, अपने तीर्थंकरों में भी ले लो, जवानी में तो मात्र 5 ही ने ली, और खूब राज्य करके और खूब गिरस्ती बसा के, और बेटे भी जब अपनी उम्र के हो गए तब दीक्षा लेने वाले 19। अब बाकी भी यदि देखेंगे तो जवानी में लेने वाले तो कम, बाल्यावस्था में तो ले ही नहीं सकते, लेने का भाव ही नहीं आएगा। तो बोलो दुखमय दशा कौन सी हुई ज्यादा? और अभी यही अपनी सोच चल रही तो अब सुख पाएंगे कैसे? यानी जो वृद्धावस्था, चूंकि हम अनुभव के पिंड हो गए ना, लौकिक अनुभवों के, यानी सब तरह से शरीर संबंधी भी अनुभव की कितना कितना हमने संभालने का प्रयास किया, 24 घंटे बिल्कुल टाइम टू टाइम सब, और खूब व्यायाम भी, एक्सरसाइज, मतलब जो जो करना था सब किया, पर कहाँ सुना इसने। घर कुटुंबियों के अनुभव भी सब कुछ करके देख लिया, साम दाम दंड भेद सब कुछ, किसने कितना सुना। मकान भी कि हम तो चाहा था ऐसा बनाए, नक्शा भी ऐसे ही बना था, पर एंड टाइम पे वो नक्शे भी रखे रह जाते, जैसी दीवार जहाँ खड़ी होनी होती, जहाँ से वो पाइप निकलना होता वहीं से निकलता। वो बनाने वाला कहता यहाँ से निकल ही नहीं सकता, और निकलेगा तो आपकी दीवार खराब हो जाएगी, तोड़नी पड़ेगी। तो आप ही क्या कह देते, ठीक है भैया यहाँ से निकाल दो। तो मन के अनुसार बना पाए थे। और दुकान तो खूब अच्छे से 40-40, 50-50 साल का अनुभव, और ये कह देता यहाँ कुछ नहीं चलने वाला, तो अब तो आत्माराधना में लगो। इसलिए और ज्यादा आत्माराधना में लगते, और परिणाम निकलता मोक्ष दशा की प्राप्ति। जवानी में भी है, नहीं है अवसर ही नहीं, पर तुलना करके देखेंगे
तो संख्या जवानों की कम है, वृद्धों की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जवान तो कोई पूर्व भाव के संस्कार लेके आए हों, उसके बल पर जागृत होंगे। और वृद्धावस्था में तो यही के सब हमने अनुभव ले लिए और निष्कर्ष निकला कुछ दम नहीं है इसमें। तो पूरे अनुभव ले ले करके अब सियाने हो गए ना, तो अब दृढ़ता ज्यादा बन जाती। इसीलिए तो ये भी कहा जाता है ना कि जवान में लिया हुआ वैराग वृद्धावस्था पर आते आते टिकना थोड़ा कठिन हो जाता। और चंद्रगुप्त के तो सपने में भी ये आया है कि बहुत कठिन हो जाएगा। और वृद्धावस्था में लिया हुआ वैराग नियम से टिकता है, क्योंकि वो यही के अनुभव के बल पर पक्का बना है। तो अब उसे शिथिल करने वाला कोई नहीं। और इसने अभी का अनुभव तो लिया नहीं था, और दुनिया तो दुनिया के रंग दिखाती है, तो फिसलने के बहुत अवसर रहते, इसलिए उसे बहुत सजग रहना पड़ता। यहाँ तक कहा मूलाचार में, भगवती आराधना में, कि यदि कभी परिणाम बिगड़ने लगे तो वृद्धों की संगति में रहने लगना, तो सुधर जाएंगे। क्योंकि वे अनुभव बताएंगे, बेटा खूब खूब देखा है, किस पर रीझ रहे हो, हमने सब भोगा है, वो ऐसा बताएंगे। शरीर का भी भोगा है, परिवार का भी भोगा है, कुटुंब का भी भोगा है, समाज का भी देखा, सब मकान का भी देख लिया, दुकान का भी देख लिया, क्या पूछना चाहते बोलो, बस सब में असफलता 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 हाथ लगी, तो बेस्थितिकरण कर देंगे। तो दुखमय सबसे अधिक दुख, वैसे तो तीनों ही दुखमय हैं, पर तुलना करके देखेंगे तो बचपना सबसे अधिक दुखमय। अपने को सुखमय क्यों लग रहा था? तो वो जिम्मेदारियां नहीं होती ना, जवाबदारियां नहीं होती, मस्त जिंदगी, ना कोई बनाने की चिंता, ना कोई कमाने की चिंता, कुछ नहीं। यानी तुम मरो चाहे जियो, हमें कोई मतलब नहीं। यानी घर में ही पिता की मृत्यु हो गई हो और वो 1.5 साल का बच्चा हो, तो आराम से मस्त। तो ये अविवेक की निशानी है, अज्ञानता की निशानी है कि समता की निशानी? यानी वो समता के कारण मस्त नहीं है, अज्ञान के कारण। वो समझते ही नहीं कि पिता मतलब क्या, और पिता क्या क्या करते थे, तो अब कल से हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उसे पता नहीं। तो वो तो अविवेक के कारण भोग रहा मस्ती, अज्ञानता के कारण मस्त है। पर जब ज्ञान होगा तो वही दो आंसू रोएगा। तो ये जो मजा अपन मान रहे हैं, ये तो अज्ञानता के कारण। और पता ही किन की मान्यता है। यानी अपने को यदि बचपना सुखमय लगता है तो न्याय आचार्यों से पूछेंगे तो वे कहेंगे तुम प्रच्छन्न बौद्ध हो। न्याय ग्रंथों का स्पेशल नाम, हर चीज में प्रच्छन्न सांख्य, प्रच्छन्न वेदांती, प्रच्छन्न अद्वैतवादी। यानी कहलाता तो जैन है, अपने को दिखलाता तो जैन है कि हम तो जैन, दिगंबर जैन, जन्मजात जैन, और इस 7 पीढ़ी से जैन चले आ रहे, तो दिखता तो जैन है। और मान्यता पुष्ट कर रहा है बौद्धों की, उनकी ये मान्यता कि अज्ञान सुखमय। और पता कितना बढ़िया तर्क देते, इतना बढ़िया कि आप भी कहो हाँ बात परम सत्य। उदाहरण के लिए, उल्टा नहीं लेना, समझने के लिए, कि आपके घर में कोई घटना घट गई, मान लो आग लग गई भयंकर, और इतनी भयंकर कि जल के खाक हो गया सब कुछ, यानी कुछ नहीं बचा, वो दीवाली में टूट टूट करके गिर गई, यानी सब कुछ बिल्कुल खाक। पर आपको पता नहीं, अभी दुख है, मंजे से बैठे, अब जाके पता लगा। अब तो वो लोग काय से दुख हुआ, इतना बढ़िया तर्क देते। कहने आग लगने से दुख हुआ होता तो आग तो पहले लग गई थी और सब साफ भी हो गया, पर हमें कहाँ दुख हुआ? पर वो तो ज्ञान हुआ ना, इसलिए दुख हुआ। तो यदि दुखी नहीं होना हो तो ज्ञान मत करो, क्यों? ज्ञान से दुख हो जाता। ये भूल जाते कि ज्ञान से हुआ है कि राग से हुआ है, क्योंकि वहीं अगल बगल में भी और रह रहे, उन्हें तो आपसे पहले ज्ञान हो गया था पर राग नहीं था, तो कहां दुखी हुए?
आप क्यों दुखी हुए? वो ज्ञान के कारण, राग के कारण। पर वो राग तो अपने को दिखता नहीं, तो लगता नहीं, वो ज्ञान के कारण हम दुखी हो गए। तो अब प्रयास क्या करना? ज्ञान नहीं होने देना। और हर एक में यही प्रयास चलता अपना। यानी यहाँ बहुत बेचैनी हो रही है, दुख रहा, आपको बताया, अरे पेन क्लीनर मलम है ना, ये लगा, क्या होगा? पेन क्लीनर मलम लगाएंगे तो क्या होगा? पता नहीं लगेगा कि बीमारी मिट जाएगी। क्या होगा? पता नहीं लगेगा। पता नहीं लगेगा मतलब हम सुखी। यानी अभी हमें पता लग रहा है, वेदन हो रही वो तकलीफ, और फिर वेदन में नहीं आएगा। यानी इस तरह से यहाँ के परमाणुओं की स्थिति बन जाएगी कि यहाँ ये जो ज्ञान सक्रिय है वो नहीं पकड़ पाएगा उसको, तो ज्ञान हमें नहीं होगा, वो तकलीफ हमें पता नहीं लगेगी, तो हम मजा, अब तो बीमारी ठीक हो गई। पहले खूब दुख रहा था हाथ, अब नहीं दुख रहा। तो बोलो अज्ञान को सुखमय मान रहे कि नहीं? यानी इतनी सी भी बेचैनी को हम पेन क्लीनर से साफ करना चाहते। हमें दुख नहीं हो, बस हमें दुख नहीं हुआ मतलब सुखी हो गए। ये बेहोशी आदि भी क्या है? ये नींद लेने का प्रयास भी क्या है? बोलो, कोई बीमारी थोड़ी मिट जाएगी, पर हमें पता नहीं लगेगा कि सब असही तकलीफ हो रही। डॉक्टर साहब आप तो बेहोश कर दो, तो बेहोश में ज्ञान कुंठित हो जाएगा ना, कि चलेगा, पर भेदन भी तो नहीं होगा ना। तो बोलो अज्ञानता सुखमय लग रही कि नहीं लग रही? अब अपना पुरुषार्थ किस दिशा में होगा? क्योंकि अज्ञानता सुखमय, तो जितने बड़े अज्ञानी रहेंगे बनेंगे उतने अधिक सुखी होंगे। अज्ञानता सुखमय है ना, यानी हमें कुछ पता ना लगे, तो दुनिया में होता कुछ भी रहे। यानी शरीर में कैंसर हो गया तो हो जाने दो, हमें पता नहीं लगना चाहिए। और करते भी हैं ऐसे, घरों में होते ना, यानी घर के किसी सदस्य को कैंसर हो गया तो इलाज सब चालू, पर उसे नहीं बताएंगे कि तुझे कैंसर हो गया, तो वो मस्त रहता। और डॉक्टर भी कहते देखो ये सह नहीं पाएगा, तो यदि तुमने बताया तो ये कैंसर से नहीं मरेगा, हार्ट फेल से मरेगा। तो अब उपाय किसका किया जाएगा? इन्हें कैंसर मिटाने का तो कम, वो इन्हें पता न लग जाए इसका ज्यादा। सबको सके देखो पता नहीं लगना चाहिए, पता नहीं लगना चाहिए, सब सावधान सावधान, पता नहीं लगना चाहिए उनको। इस तरह का बर्ताव करना कि उनको शंका भी नहीं हो जाए किस दिशा में सक्रिय रहेंगे। अपना भी बस ये प्रयास चल रहा नहीं। ज्ञान तो लग रहा अपने को दुख का कारण, और अज्ञान लग रहा सुख का कारण। तो पूरा प्रयास ये चल रहा कि हम ज्ञान वाले ना हो जाएं, यानी हमारा ज्ञान ज्यादा विकसित ना हो जाए, क्योंकि विकसित हो गया तुम दुखी हो जाएंगे। क्यों? अज्ञान सुखमय, तो और अधिक अज्ञान 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 चलता रहे तो मजा आ जाएगा। जबकि अकेला जैन धर्म ही नहीं, वस्तु स्वरूप ही नहीं, लोक में भी क्या कहते? ज्ञान सुखमय। उन्नति करना है तो ज्ञान करो। कि सब इतना इतना अंधविश्वास फैला है भारत में, इतनी गरीबी, उपाय क्या? सरकार क्या सुझाती? एक ही उपाय, क्या? पढ़ो, शिक्षा, यानी ज्ञान करो। यानी सारी दुनिया ये कहती कि ज्ञान से सुखी होंगे। अब वो कौन से ज्ञान से, वो अलग बात है, पर इसमें तो एक मत ना। और फिर भी मान्यता में ये चल रहा कि अज्ञान से सुखी होंगे, ज्ञान से तो दुख बढ़ जाएगा। बस इसलिए अपना पुरुषार्थ उल्टा चल रहा। यानी जो अपना घातक तत्व है, जो अपनी विकृति है, वो हमें सुखमय लगने लगी, तो अब उसे मिटाने का पुरुषार्थ क्यों करेंगे? और वस्तु स्वरूप कह रहा कि जो स्वभाव है वो व्यक्त होना चाहिए। ज्ञान अपना स्वभाव है तो व्यक्त होना चाहिए। अपन तो कह रहे हैं ज्ञान व्यक्त होगा तो हम दुखी हो जाएंगे, तो ज्ञान तो व्यक्त नहीं होना चाहिए, तो अब सुखी कौन कर पाएगा? बस इसलिए सारा उल्टा उल्टा चल रहा। वस्तु स्वरूप क्या कहता?
कि अज्ञानता के कारण दुखी। एक दिन पद्य सुनाया था, तन रोगों की खान है, धन भोगों की खान, ज्ञान सुखों की खान है, दुख मूल अज्ञान। क्या है दुख मूल? अज्ञान। इसलिए यदि सुखी होना है तो अज्ञान मिटाओ। कब मिटा सकते? कि पहले ये तो लगे कि हम अज्ञानता के कारण दुखी हैं, भ्रम के कारण दुखी। यदि आचार्य कल पंडित टूरामल जी साहब की भाषा में कहेंगे तो भ्रम के कारण दुखी, इसलिए भ्रम जनित दुख को मेटने का उपाय तो भ्रम दूर करना ही है। कोई मुर्दे को जिंदा माने अथवा जिलाने का प्रयास करे तो दुखी ही होगा। तो उस दुख को मेटने का उपाय क्या है? कि मुर्दे को मुर्दा मान ले और ये मान ले कि जिंदा नहीं होगा, सुखी रहेगा। यानी जैसा उसका स्वभाव वैसा मान ले तो समस्या खत्म। अब स्वभाव कुछ है और माने कुछ, उस दिशा में प्रयास करे, यानी दीवार खिसकेगी नहीं। और हम मान रहे हैं हम तो खिसकेगी, जब ये खिसक सकता तो दीवार नहीं खिसक सकती। ये भी चीज वो भी चीज, तो ये तो हमने खिसका दिया, तो वो क्यों नहीं खिसका पाएंगे? तो लगो क्या होगा? तो अब उस दुख को मेटने का उपाय क्या है? ये मान लो कि वो खिसकेगी नहीं, एक क्षण में सारा दुख खत्म। प्रयास नहीं करोगे तो थकान समाप्त। उल्टे सीधे विकल्प, कितनी देर से मेहनत कर रहे अभी तक सफलता नहीं मिली, तो ज्ञान कर लो ना कि वहां मेहनत लागू ही नहीं पड़ेगी। मेहनत करना ही पागलपन है, तो मेहनत ही करना छोड़ दोगे, अपने आप में सुखी। यानी ज्ञान ये सुखमय तत्व। अपने यहाँ तो सूक्तियां भी यहां तक चलती, अपने धर्म में ज्ञान का बहुत महत्व। तो ऐसे सूक्तियां चलती, जैनी सो बेचैन नहीं, बेचैन सो जैनी नहीं। पर एक कैसे जैन कि न जिन्हें दिन में चैन न रात में चैन। यानी सिद्धांत तो क्या है कि जैनी सो बेचैन नहीं, बेचैन सो जैनी नहीं। पर ये कैसे जैन कि कहलाते तो जैन हैं, वो न दिन में चैन न रात में चैन। क्यों? कि जैन मतलब पंच परमेष्ठियों को मानने वाले। पंच परमेष्ठियों को मानने वाले मतलब सर्वज्ञ को मानने वाले। और सर्वज्ञ को मानने वाले का मतलब सारे लोकालोक को जानने वाला कोई ज्ञान है, ये मानने वाले। तो सारे लोकालोक को जानने वाला कोई ज्ञान है तो वो कैसा जानता होगा? शायद ये जयपुर जा भी सकते हैं और शायद नहीं भी जाए। अब अभी गए तो है नहीं, तो अभी हम क्या कह सकते हैं? ऐसा जानता होगा? यानी सब कुछ सुनिश्चित, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट। प्रगट का मतलब बिल्कुल जैसे ये है ना सामने, बिल्कुल ऐसा ही भूतकाल और ऐसा ही भविष्यकाल। प्रगट केवली भगवंता। तो केवली भगवान को स्वीकार करे तो क्या स्वीकृति हो गई? कि सब कुछ सुनिश्चित। तब तो जान रहे ना वो पूरा व्यवस्थित, तब जान रहे। तो अब जब पूरा व्यवस्थित, तो अब बेचैनी के लिए कहाँ अवसर? इसलिए जैन बेचैन नहीं होता। और जैन होकर के भी बेचैन रहे तो नमो अरहंताणम कैसा बोलता होगा वो विचार कर लेना, और नमो सिद्धाणम कैसा कहता होगा विचार कर लेना। शेष चर्चा आगे। प्रश्न लीजिए। हमारे पुरुषार्थ की परिपूर्णता हुई, इसका प्रमाण मतलब कसौटी क्या है? अगला, इसका प्रमाण मतलब कसौटी, यानी जो अपना पद चला था
पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का उस आधार से क्या है। अगला, यदि अपनी इच्छानुसार कार्य होने लगे तो क्या होगा, इसे स्पष्ट करते हुए इच्छा के अनुसार कार्य करने को पंडित ध्यानत्राय जी क्या कहते हैं, यह भी बताइए। अगला, दुखमय मनुष्य गति की तीनों अवस्थाओं में से सर्वाधिक दुखमय अवस्था कौन सी है, इसे स्पष्ट करते हुए उसे दुखमय ना मानने का अपने जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसे भी बताइए।